दोस्तों ये है Realme कंपनी के अलग अलग सीरीज के दो बेहतरीन 5G स्मार्टफोन, जिसमें पहला स्मार्टफोन Realme कंपनी की P सीरीज का P4 5G और दूसरा Realme कंपनी की 15 सीरीज का 15T 5G। तो चलिए आज करते हैं इन दोनों की अनबॉक्सिंग और कंपैरिजन एक साथ और देखते हैं कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए रहेगा सबसे बेस्ट। तो सबसे पहले दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स पैकिंग को देखें तो एक जैसे कलर के आते हैं दोनों बॉक्स, जहां पर ब्लैक फॉन्ट में कंपनी ने मॉडल नेम को मेंशन किया है, साथ ही ऊपर की साइड AI भी स्पेशल मेंशन किया है, यानी कि दोनों स्मार्टफोन AI फीचर्स के साथ आते हैं। बॉक्स के बैक साइड में कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन को मेंशन किया गया है, जिन्हें डिटेल से आगे डिस्कस करते हैं। तो फटाफट से इन दोनों बॉक्स को ओपन करना शुरू करते हैं। आप भी चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो जैसे ये बॉक्स ओपन होते हैं सबसे ऊपर एक एक मिनी बॉक्स आपको नजर आएंगे, जिन पर मेक इट रियल लिखा है, और इन बॉक्स के अंदर सिम इजेक्टर टूल, क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल, स्मार्टफोन को सेफ्टी देने के लिए फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन के कवर। ये यहाँ पर थोड़ा सा मैट फिनिशिंग के साथ आता है और अंदर की साइड इस पर लाइनिंग है दोस्तों, काफी सॉफ्ट है और अच्छे क्वालिटी के हैं दोस्तों। यहाँ आपको कॉर्नर से बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और यहाँ मैट फिनिशिंग मिलती है, यहाँ आपको बैक साइड से ट्रांसपेरेंट और यहाँ बैक साइड में मैट फिनिशिंग मिलती है। इसके बाद बॉक्स में रखे हुए नजर आते हैं स्मार्टफोन, इन्हें रखते हैं फिलहाल हम साइड में। अंदर देखें तो दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स में आपको बिल्कुल सेम 80 वॉट के सुपर बोक चार्जर अडेप्टर मिल जाते हैं, जो कि मोबाइल को काफी फास्ट चार्ज करेंगे। इसके बाद जो USB केबल आपको मिलती है वो भी सुपर बोक वाली है, टाइप A टू टाइप C। और अब आते हैं दोनों स्मार्टफोन्स पर, करते हैं इन्हें पैकिंग से आजाद। तो ये देखिए दोनों स्मार्टफोन पंच होल डिस्प्ले के साथ आ रहे हैं और दोनों पर आपको प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड भी लगा हुआ मिल जाता है। इन हैंड फील दोनों ही स्मार्टफोन हाथ में कंफर्टेबल। हालांकि ये P4 साइज में थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन ये फील नहीं होता इतना बड़ा है दोस्तों, जबकि ये 15T साइज में बहुत कंफर्टेबल है। आप इसे हाथ में बहुत अच्छे से कैरी कर सकते हैं, हैंडी फोन है। दोनों स्मार्टफोन का साइज भी आप एक बार देख सकते हैं। दोनों की पावर को मैंने एक साथ ऑन किया था। यहां पर Realme P4 काफी फास्ट ऑन हो गया है। अब दोनों स्मार्टफोन के बैक पैनल देखिए, प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ बिल्कुल फ्लैट बैक पैनल आपको देखने को मिलेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो बैक पैनल है ये हल्का सा ग्लोसी फिनिशिंग के साथ आता है और ये मैट फिनिशिंग के साथ। यहां फिंगरप्रिंट इतने विजिबल नहीं होते जितने इस पर विजिबल हो जाते हैं, तो हमेशा कवर लगा के रखना दोस्तों। अब आप एक बार करीब से भी देखिए दोनों स्मार्टफोन के बैक पैनल को। अब आपको यहां पर एक कंफ्यूजन हो रहा होगा कि यहां पर आपको कट आउट देखने को मिल रहा है, लेकिन ये सिर्फ डिजाइन बनाया गया है, कोई कटआउट नहीं है, बिल्कुल प्लेन है दोस्तों। और ऐसा फील होता है दूर से देखने पर कि यहां पर ये उठा हुआ है और ये नीचे बैठा हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ना यहां पर कोई नेट बोल्ट फिट किया गया है। Realme की ब्रांडिंग है और यहां पर जो कैमरा मॉड्यूल है वो भी आपको कुछ इस टाइप के देखने को मिलेंगे। P4 का कैमरा मॉड्यूल का फ्रेम काफी बड़ा है दोस्तों और ये प्लास्टिक बॉडी का ही है, जबकि ये 15T जो है इसमें आपको एल्युमिनियम फ्रेम मिलता है कैमरा मॉड्यूल का। इसके अलावा जो कैमरा है दोनों स्मार्टफोन में ट्रिपल मिलेंगे, जहां पर मेन प्राइमरी कैमरा मिल रहा है 50 मेगापिक्सल का। यहां 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा को ऐड किया गया है P4 में, जो कि 15T में आपको नहीं मिलता है। 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा दिया गया। बाकी जो तीसरे हैं वो AI सेंसर कैमरा आपको मिल जाते हैं विद LED फ्लैश लाइट। यहां पर P4 में LED फ्लैश लाइट काफी दूर मिलती है और यहां नजदीक ही मिलती है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में बहुत बड़ा अंतर है दोस्तों। ये जो P4 है ये ओनली 16 मेगापिक्सल का ही सेल्फी कैमरा दे रहा है, जबकि 15T में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन के चारों कॉर्नर राउंडेड और साइड पैनल बिल्कुल फ्लैट, जहां राइट साइड में मिल रही है पावर ऑन की, वॉल्यूम रॉकर्स। ये पावर ऑन की P4 में थोड़ा अलग कलर की मिलती है दोस्तों। ऊपर की साइड सेकेंडरी माइक दोनों में प्लस स्पीकर ग्रिल भी दोनों में मिल जाते हैं, यानी कि दोनों ही स्मार्टफोन डुअल स्टीरियो स्पीकर के साथ आते हैं। नीचे के स्पीकर में लाउडनेस बेस ज्यादा मिलेगा, ऊपर के स्पीकर में ट्रेवल ज्यादा मिलेगा। लेफ्ट साइड बिल्कुल ब्लैंक छोड़ा गया है दोनों स्मार्टफोन्स में और बॉटम साइड में यहां पर सिम ट्रे मिलती है। अब ये P4 जो है इसमें आपको सिम ट्रे मिलती है, लेकिन मेमोरी कार्ड का स्लॉट नहीं दिया गया है। 2 सिम कार्ड लगा सकेंगे, लेकिन जो 15T है इसमें आप 2 सिम कार्ड लगाओ, चाहे एक मेमोरी कार्ड एक सिम कार्ड लगा सकते हैं। बाकी प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर दिए गए हैं। अब दोनों स्मार्टफोन तो हमारे फुली इंस्टॉल्ड हो चुके हैं दोस्तों। अब यहां पर जो डिस्प्ले है, सबसे पहले तो इनकी ब्राइटनेस को हम 100% कर लेते हैं।
अब आप करीब से एक बार डिस्प्ले को देखिए। दोनों स्मार्टफोन में बहुत ही कलरफुल और ब्राइट डिस्प्ले आपको मिल जाती है। एमोलेड पैनल है तो कलर आपको काफी बूस्टेड ही दिखेंगे। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन का जो यूजर इंटरफेस है, स्क्रॉल अप करते ही फोन में मौजूद सभी की सभी एप्लीकेशन नजर आती हैं। लेकिन यहां पर P4 का इंटरफेस आपको बिल्कुल क्लीन देखने को मिलेगा। ज्यादा कोई फालतू प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन या फालतू के गेम्स आपको नजर नहीं आ रहे होंगे। लेकिन 15T में आपको कई सारे प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन के साथ साथ फालतू के गेम्स नजर आ रहे होंगे। अब कंपनी का कमीशन बन रहा है, इसीलिए इन्होंने इंस्टॉल करके दिए हुए हैं। आपका कुछ नहीं बनेगा, आप तुरंत फोन परचेज करते ही इन्हें अनइंस्टॉल जरूर मार दीजिए। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन का टच भी आपको स्मूथ मिल जाता है। लेकिन यहां पर P4 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है और 15T 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। इसके अलावा एक बार एजेस देखिए, बिल्कुल बेजललेस डिस्प्ले आपको दोनों स्मार्टफोन्स में मिलती है। चाहे नीचे हो, चाहे ऊपर हो, चाहे कॉर्नर हो, आप देख सकते हैं बिल्कुल बेजललेस डिस्प्ले आपको दोनों में मिलती है। इसके अलावा जो डिस्प्ले है वो आपको 6.77 इंच की मिलती है। फुल HD प्लस डिस्प्ले हाइपर ग्लो एमोलेड पैनल के साथ P4 में। 15T में आपको 6.57 इंच की मिलती है फुल HD प्लस डिस्प्ले एमोलेड पैनल के साथ। तो यहां पर डिस्प्ले साइज में काफी बड़ा अंतर आ जाता है, ये आप यहां पर साफ साफ देख सकते हैं। बड़ी डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन अगर आपको पसंद है तो P4 आपको पसंद आएगा। ज्यादा बड़ी डिस्प्ले नहीं चाहिए तो 15T आपके लिए बेटर रहेगा। इसके अलावा जो एस्पेक्ट रेशो है 19.9:9 और यहाँ 19.8:9। अब स्क्रीन का जो रेजुलेशन है 1080x2392 पिक्सल और 1080x2372 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 387 ppi 397 ppi। जो ब्राइटनेस है वो दोनों में काफी ज्यादा है। पीक ब्राइटनेस की बात की जाए तो P4 में आपको 4500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस, 15T में 4000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस। वहीं जो HBM ब्राइटनेस है वो 1600 निट्स तक की और यहाँ 1400 निट्स तक की। आउटडोर हो या इंडोर हो, सनलाइट हो, कहीं भी फोन का यूज आप इजिली कर सकते हैं। हर जगह आपको डिस्प्ले काफी विजिबल ही दिखेगी। HDR10 प्लस का सपोर्ट आपको P4 में मिल जाता है जो आपको 15T में नहीं मिलता है। तो ऑनलाइन कंटेंट अगर आप ज्यादा देखना पसंद करते हो तो बेटर आपके लिए P4 रहेगा। वहीं पर जो हाइट है दोनों स्मार्टफोन की उसमें 163.34 मिलीमीटर की हाइट निकल के आती है P4 की। 15T की हाइट निकल के आती है 158.36 मिलीमीटर। विड्थ 75.88 मिलीमीटर, 75.19 मिलीमीटर। वहीं पर जो थिकनेस है 7.58 मिलीमीटर और 7.79 मिलीमीटर। और वहीं पर अगर वेट की बात करें तो ये हमारा P4 है, इसका वेट चेक करते हैं तो 189 ग्राम का है P4 और ये जो 15T है ये 188 ग्राम का। तो लगभग सेम वेट के हैं दोनों स्मार्टफोन और दोनों के अंदर 7000 mAh की पावरफुल बैटरी लगी हुई मिलती है। तो कितना अच्छे से मैनेज किया है इन दोनों स्मार्टफोन को। इनका वेट 7000 mAh की बैटरी लगी होने के बावजूद 200 ग्राम से ऊपर तक नहीं गया और थिकनेस 8 mm से ऊपर नहीं गई है। इसके अलावा ये जो स्मार्टफोन, इसके अलावा जो ये P4 है ये स्प्लैश प्रूफ है दोस्तों, जबकि 15T IP69 की रेटिंग के साथ आता है। तो वाटर प्रूफ हम इसे बोल सकते हैं क्योंकि इससे आप अंडर वाटर फोटोग्राफी तक कर सकते हैं, वीडियोग्राफी कर सकते हैं। साथ ही कंपनी क्लेम करती है कि 2.5 मीटर गहरे पानी में हमारा फोन आधा घंटा सरवाइव कर लेगा। तो अच्छी बात है, अगर आप पानी में ज्यादा काम करते हो तो ये 15T आपके लिए परफेक्ट रहने वाला है। इसके बाद हम दोनों स्मार्टफोन की जो सेटिंग है इसे ओपन करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर सेटिंग को एक साथ ओपन करते हैं तो फास्ट ये कर रहा है वर्क P4 वाला। तो यहाँ पर देखिए इंटरफेस दोनों स्मार्टफोन का एक जैसा ही आपको देखने को मिलेगा। सारे के सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मौजूद दिखते हैं। अब आउटफोन सेक्शन ओपन करें तो दोनों ही स्मार्टफोन्स में आपको Realme UI 6.0 का दिया गया है। 128 GB का स्टोरेज आपको मिल जाता है। आप चाहो तो यहाँ पर एक्सपेंडेबल मेमोरी 15T में 1 TB तक बढ़ा सकते हैं और P4 में नहीं बढ़ा सकते। स्टोरेज टाइप UFS 3.1 का मिलता है P4 में और UFS 2.2 का 15T में दिया गया है। वहीं जो प्रोसेसर है उसमें बहुत बड़ा अंतर आ जाता है दोस्तों।
ये जो Realme P4 है 2.6 गीगाहर्ट्ज के ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ आ रहा है। 15T आ रहा है 2.5 गीगाहर्ट्ज के ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ। चिपसेट MediaTek Dimensity 7400 अल्ट्रा 5G चिपसेट मिलता है P4 में, और MediaTek Dimensity 6400 मैक्स चिपसेट मिलता है आपको 15T में। तो प्रोसेसर में आगे P4 निकल जाता है, और बेस्ड भी 4nm पे है दोस्तों, यानी कि जितना कम नैनोमीटर आपको फोन में मिलता है, फोन का परफॉर्मेंस, बैटरी परफॉर्मेंस उतना बेटर निकल के आता है। 15T तो 6nm पे बेस्ड है। Mali G57 के ग्राफिक और यहाँ Mali G615 के ग्राफिक मिलते हैं। रैम की बात करें तो ये बेस वेरिएंट है दोस्तों दोनों ही स्मार्टफोन। तो P4 6GB रैम के साथ आता है, जहां पर 8GB वर्चुअल रैम भी मिल जाती है, रैम टाइप LPDDR4X। वहीं 15T आता है दोस्तों 8GB रैम के साथ बेस वेरिएंट, जहां आपको 10GB वर्चुअल रैम का सपोर्ट भी मिल रहा है, और इसमें आपको रैम टाइप बिल्कुल सेम LPDDR4X की ही मिलती है। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन में जो अंतुतु स्कोर है उसका बहुत बड़ा अंतर है दोस्तों। ये जो P4 है ये अंतुतु स्कोर देता है पूरे के पूरे 7,75,000 का, वहीं पर 15T में आपको 4,48,000 का अंतुतु स्कोर मिलता है। और दोनों ही स्मार्टफोन अभी रन कर रहे हैं Android 15 पर, लेकिन अपडेट की दोनों में कोई कमी नहीं। 3 मेजर OS अपडेट के साथ आएंगे दोनों स्मार्टफोन, यानी कि 15 के बाद 16, 17, 18 तक के अपडेट आपको दोनों में मिल जाएंगे, और सिक्योरिटी अपडेट 4 साल के। तो लंबे टाइम तक अगर आपका स्मार्टफोन यूज करने का विचार है कि ऐसा स्मार्टफोन मिल जाए जो कि 4-5 साल तो आराम से खींच ले, तो इन दोनों को आप कंसिडर कर सकते हैं। इस मामले में आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहेंगे। अब अंत में एक छोटी सी नजर दोनों स्मार्टफोन के कैमरा पे डालते हैं दोस्तों। तो दोनों स्मार्टफोन के कैमरा यहां पर देखिए, कलरफुल कैमरा अगर आपको पसंद आता है ना दोस्तों, तो P4 का कैमरा ये कलर कितने बूस्ट कर रहा है इसके मुकाबले। अब यहाँ पर हम किसी चीज़ पर फोकस करें तो यहाँ पर वाइटनेस ज़्यादा दिख रही है, और P4 में बिल्कुल डार्क डार्क नजर आ रहा है। तो पसंद आपकी है दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में बताइए किसका कैमरा आपको। वैसे इनका कैमरा रिव्यू हमने ऑलरेडी किया हुआ है, आप वीडियो देख सकते हैं चैनल पर। तो ये 2x में देखिए दोस्तों, कुछ ऐसी क्लैरिटी आ रही है, और जो फुल जूम है वो दोनों में आपको 10x तक का मिलेगा। 10x जूम क्वालिटी देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर अच्छी है दोनों स्मार्टफोन से। और वीडियो अगर आप शूट करते हो दोस्तों, तो यहाँ पर जो P4 है इसमें आपको 4K का सपोर्ट मिल जाता है। 4K में 30 FPS और 1080p में 60 FPS में और 30 FPS में रिकॉर्डिंग कर सकते हो, जबकि 15T इस मामले में पीछे हो जाता है। यहाँ 4K सपोर्ट नहीं मिलता, हालांकि 1080p में 60 FPS का सपोर्ट आपको दिया गया है। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन में एक और बड़ा अंतर दोस्तों, ये 15T ने तो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा नहीं दिया है, तो हम जूम आउट नहीं कर सकते। ये 1x रहे तो 1x ही रहेगा, जबकि P4 में हम 1x से भी नीचे जा सकते हैं। कितना एरिया कैप्चर कर लिया देख रहे हैं दोस्तों। ये फायदा होता है अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा का, सभी कंपनियों को देना चाहिए, भूल चुकी हैं कंपनियां आई थिंक। ये फ्रंट कैमरा देखिए दोनों स्मार्टफोन का, ये 50 मेगापिक्सल है और ये 16 मेगापिक्सल। अच्छे हैं दोनों स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरा, लेकिन पर्सनली मुझे यहाँ पर ज़्यादा क्लैरिटी 15T के फ्रंट कैमरा से नजर आ रही है दोस्तों। यहाँ पर आपको 2x का जूम सपोर्ट भी मिल जाता है, जबकि इसमें कोई जूम सपोर्ट नहीं मिलता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो दोनों ही स्मार्टफोन्स अपनी अपनी विशेष खूबियों के साथ आ रहे हैं। एक ही ब्रांड है दोस्तों। और बात आती है परचेस करने की, तो अभी ऑनलाइन सेल चल रही है फ्लिपकार्ट पर, बिग बिलियन डेज सेल, और फ्लिपकार्ट पर ही आपको ये स्मार्टफोन सस्ते मिलेंगे दोस्तों। तो प्राइस आप वहीं पर जाके चेक कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस अप डाउन होते रहते हैं। जब भी आपको सही प्राइस पॉइंट पर जो स्मार्टफोन दिखता है तो आप परचेस कर सकते हैं। बाकी बैंक ऑफर यूज करने पर आपको डिस्काउंट भी दिया जाता है। तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी अनदर अनबॉक्सिंग या कंपैरिजन वीडियो के साथ। बस आप सभी का सपोर्ट बना रहे।